जोड़ दो। बच्चे वो हमें ये कहना चाह रहा है, कुछ टर्म्स बताना चाह रहा है कि ये जो टर्म्स है ना इनका क्या मकसद है। ठीक है, हमें कुछ अच्छा टर्म्स बताना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा जी, जी ये टोटल हमारे पास एक दो पेजेस हैं बेटे। वो कहता है कॉस्ट यूनिट, इट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट इज एज सर्टेन। बेटे हम एक बॉल पेन की अगर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो बॉल पेन एक कॉस्ट यूनिट है। अगर हम पानी की एक बोतल है उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो वो पानी की बोतल हमारे लिए कॉस्ट यूनिट है। ठीक हो गया, यानी बेटा जो यूनिट हम बना रहे हैं उस पर जितना खर्चा आ रहा है वो हमारा कॉस्ट यूनिट है। फैन बना रहे हैं तो फैन, एक फैन बनाने पे जितना खर्चा आ रहा है वो कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर वो लोकेशन होती है जहां ये कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है। जैसे बेटा वर्कशॉप में अगर कॉस्ट इनकर हो रही है तो वर्कशॉप कॉस्ट सेंटर होगा। ऑटो सर्विस डिपार्टमेंट में हो रही है तो ऑटो सर्विस डिपार्टमेंट, जिस जगह कॉस्ट सेंटर होता है जिस जगह पे ये, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो रही है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। समझ आ गई बेटा? ठीक कॉस्ट सेंटर क्या है सर? बेसिकली जिस डिपार्टमेंट में वो कॉस्ट इनकर हो रही है ना, जिस लोकेशन या जिस डिपार्टमेंट में, उसको हम कॉस्ट जी सेंटर कहते हैं बेटा। रेवेन्यू ठीक है। सेंटर। मतलब जी जी जैसे बोलो। सर मतलब हम अपनी फीस देते हैं हाँ, तो वो मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाए या कुछ ऐसे, वो हमारा वो कॉस्ट सेंटर नहीं होएगा। नहीं नहीं बेटा, हम क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती हैं। हम किन कंपनीज की बात कर अच्छा, रहे हैं? जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती हैं। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, ठीक है सर। तो बेटा तो वहां पे हेलो। फीस वगैरह तो नहीं ना होती मोना बेटा, वहां पे फीस तो नहीं होती। ये देखो ना पैकिंग डिपार्टमेंट, बेटा पैकिंग जी डिपार्टमेंट, एग्रीकल ये जो है पैकिंग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये नहीं, ये डिपार्टमेंटल होती हैं। इलेक्ट्रिकल, हाँ जी ठीक है सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रेवेन्यू सेंटर, वो डिपार्टमेंट जो सेल जनरेट रेवेन्यू करता है। सेंटर। बेटा वो डिपार्टमेंट जो सेल जनरेट करता है, उस जैसे सेल्स डिपार्टमेंट या फैक्ट्री आउटलेट। बेटे आपने देखा होगा ना अक्सर वो बाटा का कहते लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, हेलो। जी जी बेटे, अब आवाज आ रही है मोना? अब आवाज आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, मैं बेटे बता रहा हूं कि जैसे होता नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनीज का एक होता है सेल डिपार्टमेंट और एक होता है फैक्ट्री आउटलेट। ये क्या, दोनों में क्या फर्क होता है? फैक्ट्री के सामने जो कंपनी ने दुकान बनाई होती है उसको कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट, और सेल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी की चीजों को मार्केट में जाके बेचता है। तो अगर सेल डिपार्टमेंट जो है वो बेच रहा है तो वो रेवेन्यू सेंटर सेल डिपार्टमेंट होगा, और अगर फैक्ट्री आउटलेट बेच रहा है तो फैक्ट्री आउटलेट होगा। ठीक हो गया बेटा? प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर वो होता है कि क्या वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेंटर इज अ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रॉफिट। वो सेक्शन बैंक का जो कि इस सॉरी इदारे का जो इस चीज का जिम्मेदार है कि उसने प्रॉफिट जनरेट करना है। वो ब्रांच हो सकती है या कोई फैक्ट्री के अंदर कोई डिवीजन हो सकता है। ठीक है बेटा? इन्वेस्टमेंट सेंटर, कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर वो सेगमेंट जो जिम्मेदार होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करवाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट होता है बेटा पैसे को इन्वेस्ट करवाएगा। ठीक है, जो कंपनी के पास है वो कोई ब्रांच भी हो जी सकती है, ब्रांच में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी डिवीजन में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है अच्छा सर। बेटा रेलेवेंट कॉस्ट और इल रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो आप इनकर करेंगे ना, या जिसकी वजह से आपको खुशी या गम मिलता है, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। और जिसकी वजह से ना खुशी मिलती है ना गम मिलता है, वो इररेलेवेंट कॉस्ट है। जब खुशी और गम मिलता है तो आप कोई डिसीजन करते हैं, आप कोई क्या करते हैं? डिसीजन करते हैं। डिस
तो बेटा रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती है, और इररेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती हैं। बेटा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ, मटीरियल लेबर एफओएच, बेटा मटीरियल लेबर, मेजर मटीरियल लेबर जो होती है ना वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वो क्या होती है? वेरिएबल। ठीक है फिक्स कॉस्ट मैंने बताई थी सर। अब बेटा, एफओएच का डायरेक्ट पोर्शन होता है, अदर प्रोडक्शन का डायरेक्ट पोर्शन, याद है ऊपर हमने पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, जी सर। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर डायरेक्ट। प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट जो थे वो जी सर। तीनों मिलके एफओएच बन गए थे, वो तीनों मिलके एफओएच एफओएच बन बन गया। गए। हम एफओएच को नहीं ले रहे, वैसे एफओएच भी होती है, वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तीनों इधर आएंगी, ठीक है। मटेरियल लेबर एफओएच। फिक्स कॉस्ट हमने ठीक है कहा था डेप्रिसिएशन या वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं कि आप एक स्कूल ज्वाइन करें या एक कॉलेज ज्वाइन करें। एक कॉलेज आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, वहां पे आपको 40,000 सैलरी मिलेगी, और एक कॉलेज आपके घर के सामने है, फ्रंट पे है, वहां पे आपको 35,000 मिलेगी। अब मुझे बताएं आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन करेंगे, 35 वाला या 40 वाला? 40 वाला। बेटे ये आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, और ये घर के जो सामने। पास है वो। पास जो वाला पास है वो वाला। नहीं, यहाँ तो पैसे कम नहीं मिल रहे और यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ सारे ना। वो दूर भी तो है ना, वो दूर भी तो है ना, दूर भी। तो बेटे आप जिस इसको छोड़ दोगे, आप इसको क्रॉस कर दोगे कि मैंने इधर नहीं जाना, ये दूर है, मैंने नहीं जाना, इसको सेलेक्ट कर लोगे, तो जिसको छोड़ा उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेकंड ऑल्टरनेटिव, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी बेटा इसकी जगह आप ये भी कर सकते थे, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ोगे वो क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक हो गया बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। इररेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट वुड नॉट इफेक्ट द डिसीजन। मसलन अ बिल्डिंग परचेज लास्ट ईयर जो बिल्डिंग ली है उसका कौन सा मसला है, वो ली है या नहीं ली, छोड़ो। संक कॉस्ट क्या होती है बेटा? वो कॉस्ट जो हमने पहले से इनकर कर लिया और वो रिकवर नहीं हो सकती। बेटा हमने क्या कर ली, बल्क में स्टेशनरी परचेज कर ली, स्टेशनरी परचेज कर ली अपनी इदारे के लिए, ठीक है, ऊपर अपने इदारे का नाम लिखा लिया, वो कोई लिखवा लिया हमने इदारे का नाम, वो कोई हमसे स्टेशनरी लेगा? सर कोई भी नहीं लेगा, ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ, रद्दी में भी कोई हमने नहीं को। लेगा। समझ आ गई है बेटा? तो वो चीज, जी। वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है पास्ट में, ठीक है, और वो उसको क्या कहते हैं, डूब गए पैसे, यानी वो संक कॉस्ट है। बेटा मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी नहीं बताई। सर द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सैक्रिफाइस्ड ऑफ एन ऑल्टरनेट, यानी एक चीज को सेलेक्ट करने के लिए जिसको आपने कुर्बान किया, 40,000 को आपने सैक्रिफाइस किया, किसके लिए? 35,000 के लिए, तो 40,000 आपकी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। बेटा प्रोडक्ट कॉस्ट, सर प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, जैसे आपने मुझे बताई थी, मटेरियल लेबर एफओएच, वो कॉस्ट जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में हम इनकर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट। बस बेटे अब हमने हाफ चैप्टर कर दिए, हाफ आपका यहाँ तक बस रह गया है, ये असाइनमेंट क्वेश्चंस थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये आपको कल करवाऊँ, ठीक है।